गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुबह के बज रहे 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मौसम थोड़ा ऐसा है जैसे बादल हो, बारिश होने वाला हो। धूप है लेकिन एकदम हल्का धूप है, एकदम हल्का। और अभी इसके पहले जब मैं 6:30 बजे उठी थी तब बहुत तेज़ धूप था, इतना तेज़ नहीं है और हल्का धूप है, अच्छा है। सुबह सुबह मुझे चाय मिल गया, मम्मी ने चाय बना के दे दिया सुबह सुबह। और मेरे सामने एक छिपकली है। मुझे छिपकली से डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। छिपकली मेरे बहुत ज़्यादा पास आ जाती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। सच में मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से, बहुत ज़्यादा। मौसम बहुत मस्त हो रखा है, बहुत मस्त हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बस इसलिए सुबह उठने में मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए उठ रही हूँ मैं, नहीं तो कौन उठे इतनी सुबह। ओके सो कल मैं बहुत लेट उठी थी। कल मैं 8 बजे उठी थी, तो उसके वजह से कुछ शूट नहीं हुआ। उठे बस खाना बनाने में लग गए क्योंकि लेट हो जाता और कुछ शूट नहीं कर पाए। मतलब बाहर भी गई थी मैं, बाहर का शूट किया है, घर का कुछ भी शूट नहीं किया है, तो बस बाहर का नहीं ना डाल सकते यार। तो अब वो सारे वीडियोस लग रहा है मुझे डिलीट करना पड़ेगा बाहर का। कल मैंने बाइक चलाया था और बहुत दिन बाद चलाया था तो थोड़ा तो गड़बड़ हो गई यार। ऑल्सो मुझे पता नहीं क्यों कल डर लग रहा था बाइक चलाने में और आई वॉज लाइक हाथ पैर काँप रहे थे, पता नहीं क्यों। चलाए तो बाइक पर, गिरा नहीं, अच्छी बात है। बैलेंस नहीं बिगड़ा, अच्छी बात है, पर डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। अब देखो चलाते हैं या नहीं। काफ़ी दिन बाद चलाए थे बाइक, लाइक 1-1.5 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद चलाए थे। तो इतने दिन बाद चलाएंगे तो ऑब्वियसली डर लगेगा यार। और मेरा भाई ऐसा है ना कि बाइक देता है और खुद हट जाएगा, और अगर संभल रहा है तो खुद संभालो, नहीं संभल रहा है तो खुद जानो, गिर रहा है तो खुद जानो, लग रहा है तो खुद जानो। मेरा भाई यही करता है, बाइक देकर एकदम साइड हट जाएगा, जो हो रहा है होने दो, हमसे मतलब नहीं है। तो पता नहीं क्यों कल डर लग रहा था। कल बाइक थोड़ी हैवी लग रही थी। मैं उठ गया, मैं आज भी उठ गया। थोड़ा लेट हो गया है फिर भी यार, 6:30 बजे कौन उठता है। अब 5 बजे उठा करूँगी या 6 बजे, 6:30 बजे कौन उठता है। आज मुझे एकदम नींद नहीं आ रही। पहले 2 दिन जब जल्दी उठे थे तो नींद आ रही थी, आज एकदम नहीं आ रही है। आज जैसे लग रहा है कि अभी कुछ भी कर सकते हैं। पहले चाय पी लेते हैं, नहीं तो चाय ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। वैसे बातचीत में क्या करूँगी, बातचीत में करने के लिए क्या है। आप लोग तो क्वेश्चन लिख नहीं रहे, कमेंट कर नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एवं ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता, कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता। ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोग देखते हैं वीडियोस और मैं देखती हूँ। ऑब्वियसली मैं तो देखूँगी यार, मेरा चैनल है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, पता नहीं शेयर कर रहे या नहीं। सब्सक्राइब भी उतना का उतना ही रह गया है जितना पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से है।
इतने दिन में हो गई धूप, लग रहा है भगवान ने मेरी बात सुन ली। मैंने ये नहीं बोला था कि धूप तेज कर दीजिए। इतने के बाद इधर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। कान तक बात पहुंच गई और भगवान क्रोधित हो गए। जलने लगे बहुत तेज यार, मैं क्या करूँ। मैंने तेज होने नहीं बोला था आपको, थोड़े धीमे रहिए ना, अभी हमको बात करना है। उधर दिखने के बाद इधर कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। मेरा कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है यार, बस मन कर रहा है कि बैठे रहूं, मस्त मौसम को एंजॉय करूं। मुझे इस टाइम अपने पुराने दिनों की याद आ रही है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, और 9th-10th की याद आ रही है 11th तक की, क्योंकि 9th-10th तक विंगर लगी हुई थी मेरी, और 10th के मिड में ही विंगर हटाना था क्योंकि फ़ीस ज़्यादा ले रहे थे और पास में ही था स्कूल काफ़ी, तो 10th तक झेलना पड़ा विंगर, पूरा 10th विंगर लिया। और विंगर से जाती थी, सुबह का स्कूल होता था तो 5-5:30 बजे तक ही जाती थी, और अगर दोपहर का स्कूल होता था तो 10:30 बजे तक जाती थी, और 10 बजे तक जाती थी, 10:30 नहीं 10 बजे तक जाती थी। तो वही सब याद आ रहा है। फिर 10th के बाद 11th से मैं ऑटो से जाना चालू कर दिया, क्योंकि पहले तो 4-5 दिन भाई ने छोड़ा, पर उसके बाद मैंने ऑटो से जाना चालू कर दिया, और धूप थोड़ी लो हो गई यार, मस्त लग रहा है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने ऑटो से जाना चालू कर दिया, और जब मैं ऑटो से जाती थी, जिस दिन मेरा पहला दिन था 11th में, तो पहले दिन मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मैं ऑटो में अकेली जाती थी, और पहले दिन मुझे बहुत डर लगा, काफ़ी डर गई थी मैं। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है मेरे घर से स्कूल का, बट फिर भी पहले दिन तो सभी को डर लगता है यार। एक दिन हो गया तो फिर मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद मैं जाने लगी खुद से ही। और 12th में कोचिंग काफ़ी दूर था, कोचिंग को लेकर बहुत परेशान हो गई हूँ मैं 12th में, और 2 से 3 ऑटो बदलने पड़ते थे कोचिंग जाने के लिए। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तो ऐसा है कि मैं 11th में थी और मैं स्कूल जा रही थी, और मैंने 2 पोनी ऐसे करके रख रखी थी, और मैं ऑटो में बैठी थी। ऑटो में एक अंकल थे, उनको पता ही नहीं क्या सूझा कि मेरे ब्लेज़र पे से बाल हटाने लगे। अंकल थे, भैया थे, कुछ भी थे, और ज़्यादा एजेड नहीं थे, तो भैया ही थे। वो मेरे ब्लेज़र पे से बाल हटा, मैं भी कहूँ यार इसको क्या शौक चढ़ा है मेरे बाल हटाने का। मैं बोलूँ छोड़े हटाओ, मेरे को तो स्कूल जाना है। और फिर 12th में एक ऐसा इंसिडेंट था एक ऑटो वाले का, मैं बताऊंगी। ओके, सो उसके पहले बताते हैं कि अगर स्कूल से हम लोग 5:15 बजे तक निकलते थे तो 6 बजे की कोचिंग होती थी। हम लोग डायरेक्ट स्कूल से कोचिंग जाते थे, खाना पीना नहीं हो पाता था हम लोग का, और मैं और मेरी एक और फ्रेंड जाया करते थे। ऑल्सो स्कूल के काफ़ी पास उसके रिलेशन में किसी का घर था, तो जब ज़्यादा टाइम हम लोग के पास होता था, लाइक हम लोग स्कूल से जल्दी निकल जाते थे, भीड़ भाड़ कम होती थी, हम लोग जल्दी निकल जाते थे, तो उसके रिलेशन में जो थे उनके घर जाते थे, वहाँ पे थोड़ा बहुत चाय पानी हो जाता था हम लोग का। निकलते थे कोचिंग के लिए, और वही तब भी कोचिंग के लिए 2 ऑटो चेंज करने पड़ते थे कोचिंग जाने के लिए,
और मेरे घर से 3 ऑटो चेंज करने पड़ते थे। जब स्कूल नहीं जाते थे तब हम लोग आराम से 5:30 बजे घर से निकलते थे कोचिंग के लिए, क्योंकि 6 बजे की कोचिंग थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर से निकली और घर से निकलते सामने रोड है, ठीक है। तो घर से निकली और एक ऑटो वाला मुझे देखा और मुझे देखते ही ऑटो रोक लिया। मैं अभी दूर पे हूँ, मेरा घर दूर है, और वो सामने रोड पे से देखा और उसने ऑटो रोक दिया। और मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, ऑब्वियसली कोई आइडिया नहीं था। और मैं बैठ गई दूसरा जहाँ पे ऑटो चेंज करना होता है वहाँ पे उतरने के लिए बोला ठीक है बैठ जाइए। तो मैं बैठ गई। रास्ते में वो पूछने लगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, मैंने उसको गलत नाम बताया। मैंने अपना नाम सौम्या बताया था, सौम्या सिंह। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना सही नाम नहीं बताना चाहिए, तो मैंने उसको सौम्या सिंह कर बोला। और उसने बोला कि ठीक है आपके पास फ़ोन तो होगा ही। मैंने बोला फ़ोन क्यों? कहता है आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जब भी आपको कोचिंग जाना होगा मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। मैं बोली हैं क्यों क्यों मतलब क्यों, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो कहने लगा नंबर नंबर दे दो। मैं बोली मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास फ़ोन ही नहीं। एक्चुअली उस टाइम था मेरे पास फ़ोन, क्योंकि मैं बोली ना कि कोचिंग काफ़ी दूर था, तो पेरेंट्स ने एक फ़ोन दिलाया था और उसको मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है मेरे पास। तो फिर बात करते करते कहता है कि आप कहाँ की हैं? हम बोले यहीं बनारस की हूँ। कहाँ की क्या हूँ? तो कहता नहीं आप पंजाबी लगती है। गजब है भाई साहब, किस एंगल से लगती हो? एक्चुअली सिर्फ उसने नहीं, मुझे 5-6 और लोगों ने बोला है कि मैं पंजाबी लगती हूँ। और उसी टाइम पे बोला था जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। अब नहीं बोलता कोई, क्योंकि अब मैं बहुत दुबली हो गई हूँ, बहुत पतली हो गई हूँ। तो एक स्टॉप आया जहाँ पे मुझे उतरना था, पर उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया ऑटो का। तो मुझे कोचिंग ले जाने लगा, पर मुझे और मेरी फ्रेंड को उस दूसरे स्टॉप पे मिलना था जहाँ पे मुझे दूसरा ऑटो लेना था कोचिंग के लिए। और मेरी फ्रेंड के बीच बात ये थी कि अगर किसी को भी आने में 5 मिनट भी लेट हो जाए तो अपना ऑटो पकड़ के दूसरे उस पे पहुँचे, ठीक है। वहाँ से तीसरा ऑटो लेना होता था, वहाँ पे पहुँचे। तो हम लोग गए वहाँ पे। मैं गई, ऑब्वियसली ऑटो उसने चेंज कर दिया था रास्ते से। वो मुझे डायरेक्ट कोचिंग छोड़ने की सोच रहा था और मैं काफ़ी डरी हुई थी यार। ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट थी और मैं लड़की थी और मैं 12th में थी और मैं डर गई थी। मुझे लगा कि ये क्या ही इतना इंटरेस्ट ले रहा है यार, कैसा है। और वो अंकल थे, भैया नहीं थे, अंकल थे। मेरे पापा की उम्र के होंगे। जो एज अभी मेरे पापा की है वो उसकी उस टाइम। मैं काफ़ी डर गई थी। मुझे एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि ये कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। और मुझे लगा यार क्या ही है मेरे में, क्यों। सो जहाँ पे हम लोग तीसरा ऑटो पकड़ते थे वहाँ पे भी मेरी फ्रेंड नहीं मिली मुझे। मैं उसको देखती रह गई, पूरे रास्ते में उसको देखती रही कि अब मिल जाएगी, पर मुझे मेरी फ्रेंड नहीं मिली। जहाँ पे तीसरा ऑटो पकड़ना था उसके थोड़े से दूरी पे मेरी फ्रेंड दिख गई मुझे और मैं बहुत खुश हो गई, अरे वाह मिल गई। तो मैंने बोला कि अंकल थोड़ा साइड में रोक दीजिए, मेरी फ्रेंड है वो, मैं अब उसके साथ जाऊंगी। तो अंकल ने बोला कि नहीं, उसे भी बैठा लो और मैं ड्रॉप करूँगा। तो मैंने सोचा यार फ्रेंड तो रहेगी, साथ में बैठा लेते हैं। मैंने बैठा लिया उसको। बैठाने के थोड़ी देर बाद अंकल ने वहाँ पे छोड़ दिया जहाँ पे कोचिंग का मतलब गली टाइप का है, वहाँ पे छोड़ दिया। और मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने सब कुछ बताया फ्रेंड को और मेरी फ्रेंड बहुत हंसती थी यार, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती थी, बहुत हंसती थी वो। और काफ़ी अजीब था ये, पर लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं, क्या ही किया जा सकता है। अच्छा ये बात मेरे घर में अभी तक किसी को पता नहीं है। मम्मी को पता है, मम्मी को मैंने बताया हुआ है एक बार,
और किसी को नहीं पता है, पापा को नहीं पता है, बाकी सबको नहीं पता है। अब पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। बड़ा ही अजीब सिचुएशन था। होना चाहिए, मतलब ऐसा सिचुएशन आना चाहिए, पर इससे बुरा नहीं आना चाहिए। सिचुएशन आए उससे बाहर निकल जाओ, बुद्धि यूज़ कर लो यार, अगर बचना है तो। क्योंकि आजकल का ज़माना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। खुद अब इनसिक्योर फील करती हूँ बाहर जाने के लिए। और मैं काफ़ी टाइम से बाहर गई नहीं हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए अकेले बाहर गए। अकेले मैं बाहर नहीं जाती, अब जाना है, अब फिर से आदत लगाना है बाहर जाने का। मैं बच्ची तो नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता बाहर जाने का, मन बहुत करता है बाहर जाने का, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। मुझे खाली टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, एकदम नहीं मिलता है। और जो मिलता है मैं सोचती हूँ कि यार थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम भी ज़रूरी है। और चलना चालू करूँगी अकेले। आदत डालना बहुत ज़रूरी है, अकेले आदत डालना बहुत ज़रूरी है। किसी के भरोसे नहीं रह सकते। अगर काम रुकना नहीं चाहिए तो किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब कोई अवेलेबल नहीं है तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए, आपका काम चलते रहना चाहिए। और अब निकलूँगी यार, अब आदत डालूँगी, बहुत हो गया। तो भाई है, उसको 1:30 बजे, लगभग 1 बजे उसको दुकान पे बैठना होता है। मैं खाना वाना बना के, नहा धो के रेडी होती हूँ। ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक उसको दुकान पे बैठना होता है। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरा भाई बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि मैं उसी को लेकर जाती हूँ, उसी को पकड़ती हूँ मैं। और इसीलिए मुझे आदत डालनी है, क्योंकि वो बहुत हौच-पौच हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने बोला है कि मुझे दिक्कत होती है, पर होती है यार। कौन बोलेगा, कोई भाई बोलेगा कि मुझे तुमसे दिक्कत होती है? तो उसके लिए आदत लगाना पड़ेगा मुझे, अकेले बाहर निकलना पड़ेगा। और एक जगह भी है बाहर जहाँ मैंने सोचा है शूट करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया को। सो अगर मैं निकली तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। और ऐसे बहुत सी जगह है जो व्लॉग में आना चाहिए, और जिस जगह से कुछ यादें जुड़ी हैं। ये थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर बाहर जाना हुआ तो। 9 बजने वाला, अभी तक खाने में कुछ नहीं बना। 7 बजने में और सब्जी काटने में टाइम निकल गया। अब जल्दी जल्दी करते चले। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, flip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. ओके, सो शाम को मैंने अब पनीर मखनी सैंडविच बनाया था, और उसके लिए मैंने लिया पनीर, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़े मसाले, उस पर मखनी सॉस डाला और उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ब्रेड पे बटर लगाया। बटर लगाने के बाद ये जो प्रिपेयर किया हुआ था उसको डाला। उसको डालने के बाद सेक लो, ऊपर बटर लगा लेना, नहीं तो जल जाएगा। और सेकने के बाद बनके रेडी। उसके साथ मैंने चाय बनाया था, और रात का कुछ मैंने शूट नहीं किया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।